सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त होगा। भाई सामने अपनी खड़ी है टोयोटा की तरफ से आने वाली ग्लैंजा। और अभी आप देख रहे होगे कि मोदी जी ने भी बोल दिया है कि डीजल और पेट्रोल का यूज थोड़ा कम करना है, आपको सीएनजी गाड़ी और ईवी की तरफ शिफ्ट होना है। तो आज मैं लेकर आ गया हूं सिर्फ 8,17,000 के एक शोरूम कीमत पे ये टोयोटा की तरफ से आने वाली ग्लैंजा का सेकंड बेस वेरिएंट, जो पेट्रोल प्लस सीएनजी दोनों के साथ आती है। मतलब अगर आपको मोदी जी की बात नहीं माननी है तो आप पेट्रोल में चलाइए, और आपको माइलेज ज्यादा चाहिए और बात भी माननी है तो आप सीएनजी में चला सकते हो। ओवरऑल इस गाड़ी पे कंपनी जो वारंटी देती है वो पूरे 3 साल और 1 लाख किलोमीटर का देती है। अब आप कहोगे कि भैया 3 साल 1 लाख किलोमीटर की तो सभी गाड़ियां देती है, लेकिन आप अगर मारुति में यही सेम गाड़ी, यही सेम प्लेटफॉर्म पे बना हुआ गाड़ी देखोगे, बस R&D टीम जो उनकी होती है वो अलग होती है, डिजाइनेशन और जो इसमें क्वालिटी यूज करा जाता है। जब टोयोटा की बनती है तो थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वालिटी यूज करा जाता है। तो यहां पर आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर का वारंटी मिलता है, लेकिन अगर आप बलेनो परचेज करोगे तो वहां पे आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर का ही वारंटी मिलता है। तो फर्क तो है, आप ऐसे ही नहीं कह सकते हो कि ग्लैंजा और बलेनो बिल्कुल सेम है नहीं। हर दिखने वाली चीज सेम नहीं होती है। एक शोरूम कीमत की अगर मैं बात करूं तो 8,17,000 रुपीज के अराउंड में आपको एक शोरूम कीमत मिलेगा रांची के हेरिटेज टोयोटा शोरूम में। और फिलहाल ये गाड़ी जो है हेरिटेज टोयोटा शोरूम में लगी हुई है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप कांटेक्ट करके जानकारी ले सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल वॉक अराउंड करेंगे और बताएंगे ये ग्लैंजा में कौन कौन से फीचर्स आते हैं, और खासकर ये सेकंड बेस वेरिएंट है तो सेकंड बेस वेरिएंट में पेट्रोल प्लस सीएनजी का ऑप्शन मिलता है। तो सीएनजी का कितना माइलेज देता है, बूट स्पेस का क्या है सीन, इंटीरियर में म्यूजिक वगैरह है कि नहीं, इंफोटेनमेंट सेक्शन क्या है, सारी चीजें आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिएगा जो 10 लाख रुपए के बजट के अंदर एक बेस्ट गाड़ी लेना चाहते हैं, वो भी टोयोटा की तरफ से आने वाली। तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये बेस्ट गाड़ी हो सकती है। फिलहाल करते हैं इस गाड़ी का डिटेल वॉक अराउंड रिव्यू। अभी मैं बात करता हूं सबसे पहले इस गाड़ी के डायमेंशन के बारे में। तो यहां पर आप देखोगे हमारे सामने इसकी जो फ्रंट की विड्थ सेक्शन है, चौड़ाई जो है ये ओवरऑल आपको 1745 mm के अराउंड में आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करूं तो यहां पे आप देखोगे इसके इंजन हुड्स के पास क्रीजेस जो दिख रहे हैं ये काफी ज्यादा शानदार मिलेंगे। फ्रंट सेक्शन में आपको क्रोम का ट्रीटमेंट यूज करा गया, फ्रंट में आपको टोयोटा का ब्रांडिंग शो करता है। अब मैं हेडलैम्प सेक्शन की अगर बात करता हूं तो यहां पर आप इसके सेकंड बेस वेरिएंट में एलईडी का तो विश्वास नहीं कर सकते, बट इसमें आपको प्रोजेक्टर में लाइट मिलता है जो कि सबसे अच्छी चीज है। इवन हेलोजन हेडलैम्प मिलेंगे, प्रोजेक्टर बेस्ड मिल जाते हैं। इसके अलावा टर्न इंडिकेटर सेक्शन जो है वो आपको बल्ब में मिलेगा। फॉग लैंप का जगह तो दिया गया है बट फॉग लैंप आपको मिलता नहीं है। नीचे से अगर मैं इसके ग्रिल सेक्शन की बात करूं तो ग्रिल सेक्शन आप देखोगे इसमें आपको कार्बन फिनिशिंग का यूज करा गया है जो कि मैट ब्लैक कलर सेक्शन में है, दिखने में काफी ज्यादा शानदार लग रही है। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं साइड पोर्शन से बात करूं तो ये जो गाड़ी है ये कंप्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स टाइप का लुक प्रोवाइड कर रही है। फ्रंट में आप देखोगे तो 2 वाइपर्स, एक वॉशर मिल जाएंगे, एरोडायनेमिक्स टाइप का लुक देती है। और हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इसके टायर सेक्शन की। तो यहां पर इसकी टायर की जो चौड़ाई है वो लगभग 185/65 R15 इंचेस में मिलता है, और ये 15 इंचेस इसके सेकंड बेस वेरिएंट में मिलेगा। अगर आप इसके टॉप एंड वेरिएंट में जाते हो तो आपको 16 इंचेस में कंपनी जो है वो एलॉय का ऑप्शन देती है। सस्पेंशन की अगर मैं बात कर लूं तो सस्पेंशन आप देखोगे इसमें आपको मैक फर्सन स्टर टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। इसके साथ साथ यहां पर देखोगे 15 इंचेस के टायर लगाने के बाद भी ये जो जगह है आपको काफी अच्छा खासा जगह मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर मैं गाड़ी की ओवरऑल लेंथ की बात कर लूं तो यहां पर आपको अंडर 4 मीटर की गाड़ी है तो इस पे भैया आपको जो जीएसटी टैक्स वगैरह सिस्टम है वो जीएसटी टैक्स कम लगने वाला है। और ओवरऑल लेंथ की बात करें तो 3990 mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल लेंथ देखने को मिलेगी। बॉडी कलर्स में आपको डोर हैंडल सेक्शन मिल जाएंगे। इसके ओआरवीएम सेक्शन पे आप देखोगे तो ओआरवीएम सेक्शन पे आपको इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है। ड्यूअल कलर टोन में आपको इसका ओआरवीएम सेक्शन देखने को मिल जाएगा। पिलर सेक्शन की अगर बात करते हैं तो ए पिलर्स आप देखोगे ये कंप्लीटली मैट ब्लैक फिनिशिंग में है। बी पिलर्स की अगर मैं बात करूं तो बी पिलर्स भी मैट ब्लैक फिनिशिंग में है। सी पिलर्स की तरफ आप देखोगे तो ये आपको थोड़ा सा स्पॉटी और थोड़ा सा जो है ये कूपे वाला डिजाइन दे रही है। हम लोग बात करते हैं इसके फ्रंट के डोर साइड में, तो डोर साइड आप देखोगे यहां पर आपको ड्यूअल कलर ट्रिम में आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। सबसे अच्छी चीज की सेकंड बेस वेरिएंट में भी आपको यहां पर थोड़ा सा सॉफ्ट टच का यूज करा कंपनी ने जो कि काफी ज्यादा शानदार है। हार्ड टॉप फाइबर का यूज नहीं करा है। इसके साथ साथ जो लॉक अनलॉक वाला सिस्टम है ये भी आपको ब्लैक कलर के सेक्शन में मिल जाता है। ऑल्फो पावर विंडोज के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड का जो ये विंडोज है ये आपको ऑटोमेटिक डाउन और अप के साथ मिल जाता है। नीचे में आप देखोगे तो बॉटल होल्डर्स और अम्ब्रेला होल्डर्स वगैरह सब कुछ मिल जाते हैं। बस चीज एक अच्छी चीज है कि इस बेस वेरिएंट में भी आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, बट ये चीजें ट्विटर आपको नहीं मिलेंगे। इसके डैशबोर्ड सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन के साथ साथ ये जो ग्लॉसी कलर का जो फिनिशिंग दे दिया है ये काफी ज्यादा प्रीमियम बनाया है। इसके साथ साथ इस साइड में आप देखोगे तो ट्रैक्शन कंट्रोल्स
प्लस में पेट्रोल और ये सीएनजी पे शिफ्ट आपको कब कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको बताइए। फिलहाल हम लोग बात करेंगे इसके इंटीरियर सेक्शन का बाद में, लेकिन इससे पहले हम लोग चलते हैं इसके रियर सेक्शन में। और रियर प्रोफाइल पे अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है, टोयोटा का ब्रांडिंग मिलेगा। पीछे में रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं। स्पॉइलर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो स्पॉइलर सेक्शन भी आपको काफी ज्यादा वाइड मिलेगा। ऊपर में आपको एक एंटीना मिल जाता है, हालांकि इसमें रूफ रेल्स वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन इसके रियर सेक्शन में आप देखोगे तो हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाता है, सीएनजी का ब्रांडिंग मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, और इसके साथ साथ इसमें आपको वाइपर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। आते हैं हम लोग इसके बूट स्पेस की तरफ में। सबसे पहले भाई गाड़ी को अनलॉक करना है, और अनलॉक करने के बाद अगर आपको मैं इसका बूट स्पेस एक बार चेकआउट कराऊं तो ये चीज़ आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। इस गाड़ी की जो बूट स्पेस है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सीएनजी टैंक होने के बावजूद भी इसकी जो बूट स्पेस है ये काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। इवन अगर मैं बात करूँ इसके सीएनजी टैंक की कैपेसिटी की तो 55 लीटर के आसपास आपको सीएनजी टैंक की कैपेसिटी मिलेगी। ओवरऑल अगर बोला जाए अपने लैंग्वेज में तो 9 से 10 केजी का सीएनजी जो है वो आपको इस गाड़ी में बड़े इजीली आ जाएगा, और सीएनजी आने के बाद आपकी ये जो गाड़ी है वो भी काफ़ी अच्छा खासा माइलेज देने वाली है। हम लोग आते हैं इस साइड से, तो यहाँ पर आप देखोगे पेट्रोल का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिसमें आप देखोगे तो 37 लीटर पेट्रोल टैंक के कैपेसिटी के साथ मिल जाता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भैया अगर आप ग्लेंजा के ये पेट्रोल प्लस सीएनजी वेरिएंट को परचेज करोगे तो 37 लीटर का पेट्रोल के ऑप्शन के साथ साथ आपको 8 से 9 केजी का सीएनजी का भी ऑप्शन मिलने वाला है। ओवरऑल अगर आपको मैं रियर सेक्शन के टायर की तरफ एक बार लेकर चलूं तो यहाँ पर भी 185/65 R15 इंचेस में आपको यहाँ पे इसके रियर के टायर सेक्शन मिल जाते हैं। सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं तो रियर में आपको टोराइजन बीम टाइप के सस्पेंशन वगैरह देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं हम लोग गाड़ी के इंटीरियर सेक्शन में। इंटीरियर सेक्शन में अगर आपको आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले चेकआउट कराऊं तो ये सेक्शन आपको मैंने डोर हैंडल सेक्शन सारी चीजें बता दी। सबसे अच्छी चीज इस गाड़ी की जो आप जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठोगे ये जो सीट है ना इसको आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हो, यानी ड्राइवर साइड जो सीट है वो 6 वे एडजस्टेबल सीट मिलता है। इवन को ड्राइवर साइड जो सीट है ये आपको 4 वे एडजस्टेबल मिलता है। चाबी की अगर मैं बात कर लूं तो ये देखोगे ग्लांजा का कुछ इस तरीके से चाबी है, जिसमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सेम टू सेम वही आपको मारुति के जैसा चाबी वगैरह सेम मिलेगा। और हमेशा की तरह जो मारुति कहते आ रही थी कि सेमीकंडक्टर का इंडिया में इश्यू चल रहा है, लेकिन टोयोटा में जब वो गाड़ी आती है तो 2 की मिलता है और दोनों में लॉक अनलॉक के फीचर्स मिल जाते हैं। जबकि मारुति में अगर आप जाओगे तो आपको एक ही लॉक अनलॉक मिलेगा, एक जो की मिलेगा वो मैनुअल मिल जाता है, क्योंकि वहां पे सेमीकंडक्टर का इशू बताता है। बट इसमें आपको कुछ वैसा सीन नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम लोग इसके स्टीयरिंग की तरफ आते हैं, तो स्टीयरिंग आप एक बार चेकआउट करोगे, टिल्ट टेलीस्कोपिक आपको इसमें नहीं मिलता है, ओनली टिल्ट स्टीयरिंग मिलता है। ये फिनिशिंग जो है इसके डैशबोर्ड सेक्शन पे ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग ये काफी ज्यादा शानदार लगती है। इसके कंसोल सेक्शन में एक बार आप एमआईडी चेकआउट कराओगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो है वो एनालॉग सेक्शन में मिलेगा, आरपीएम लिमिट मिल जाता है। इस साइड में एमआईडी सेक्शन आप देखोगे काफी ज्यादा प्रीमियम देखने को मिल जाता है, जिसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन शो करते हैं। यहाँ पर आपको सीएनजी शो करता है, इधर में आपको पेट्रोल शो करता है, ऑडोमीटर का रनिंग कितना वो शो करता है, टाइमिंग बताता है और टेम्परेचर कितना वो बताता है। इधर में आप देखोगे यहाँ पर तो आपको ऑडोमीटर स्पीडोमीटर चेकआउट होता है, स्पीडोमीटर आप यहाँ से कर सकते हो। और ये दोनों को आप इस वाले ये जो आप यहाँ पर देख रहे ये दोनों, इससे आप इसको कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हो। इसके साथ साथ स्टीयरिंग सेक्शन की तरफ आते हो तो 3 स्पोक आपको स्टीयरिंग मिलता है, टोयोटा का ब्रांडिंग मिल जाता है। यहाँ पर आप इसके वॉइस को अप डाउन कर सकते हो, वॉल्यूम को अप डाउन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉल्स, वॉइस असिस्ट सारे फीचर्स मिल जाते हैं। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर आपको 7 इंचेस का इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा शानदार है। 7 इंचेस का आपको यहाँ पे इसका इंफोटेनमेंट सेक्शन मिलेंगे। एसी वेंट्स वगैरह आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, हैजार्ड लाइट के ऑप्शन देख सकते हो। एसी वगैरह कुछ आपको यहाँ पर इस तरीके से मिल जाते हैं, जो कि आप भाई इस तरीके से आप नॉर्मली इसको ऊपर की तरह में करके आप इसको ब्लोअर्स के स्पीड को बढ़ा सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको यूएसबी के ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पर भी आपको एक यूएसबी का ऑप्शन जगह दिया गया है, आपको मिल जाता है। स्पेस वगैरह मिल जाते हैं, 2 कप होल्डर के जगह मिल जाते हैं। गियर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 स्पीड टॉप गियर बॉक्स के साथ गाड़ी मिलती है। हैंड ब्रेक सेक्शन वगैरह कुछ इस तरीके से मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अगर लाइटिंग सेक्शन की बात करें तो यह आपको बल्ब में लाइटिंग मिल जाता है। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सा मिल जाता है। इस साइड में आपको मैं चेकआउट करूँ तो वैनिटी मिरर मिलेगा, ग्रैब हैंडल मिल जाता है। रियर सेक्शन में भी आप यहाँ पे देखोगे तो लाइटिंग मिल जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको हेडरेस्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं और रियर में भी आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स सेक्शन की बात करें तो ग्लोब बॉक्स सेक्शन भी
आपको काफी अच्छा खासा स्पेसेस, बट भाई मैं इस चीज का फैन हो गया हूँ, ग्लॉसी कलर का जो फिनिशिंग इसके डैशबोर्ड सेक्शन पे आपको मिल जाता है ना, ये काफी ज्यादा शानदार आपको यहाँ पे ग्लॉसी कलर का फिनिशिंग देखने को मिल जाता है। अब ये सारी चीजें बातें हो गई, अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड रो सीट में, और सेकंड रो सीट में चलने के बाद मैं आपको चेकआउट कराता हूं कि इस गाड़ी का जो लेग रूम वगैरह है, हेडरूम वगैरह है, वो आपको कैसा मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप सेकंड रो का जब गेट को खोलोगे तो यहां पर आप देखोगे ड्यूअल कलर टोन में मिलेगा ये सेक्शन, और ये सेक्शन जो है वो कंप्लीटली सॉफ्ट टच मिलता है। पावर ग्लास का ऑप्शन आपको, पावर विंडोज के ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, स्पीकर्स वगैरह आपको मिल जाता है। इस गाड़ी में टोटली आपको 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं, इसमें ट्विटर्स नहीं मिलते हैं, चारों गेट पे एक एक स्पीकर्स आपको मिल जाता है, जो कि टोयोटा की तरफ से आता है। कोई ऐसा नहीं है कि हमन कार्डिन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है, वैसा कोई सीन है नहीं इसमें। इस साइड से अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो इसकी सीट को मैं आगे किया हूँ, आगे करने के बाद भी इसका जो लेग रूम सेक्शन है ये काफी ज्यादा शानदार है। इसके साथ साथ हेडरूम सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो हेडरूम सेक्शन भी आप यहाँ से चेकआउट करा सकते हो, काफी ज्यादा आपको स्पेशियस आपको इसका हेडरूम सेक्शन मिलेगा। बीच में आप यहाँ पर देखोगे तो एक बार आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करा दीजिए, ये आप सेक्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको एक यूएसबी का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो, और यहाँ पर आपको फ़ोन रखने का जगह मिल जाता है। ओवरऑल अगर आपको मैं स्पेस की बात करूँ तो स्पेस वाइज काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इसके साथ साथ पीछे 3 लोगों के लिए एडजस्टेबल आप यहाँ पर देख सकते हो, हेडरेस्ट वगैरह सब कुछ आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जाते हैं। कर लेते हैं तो ये ग्लैंचर में आप देखोगे 1.2 लीटर का इंजन मिलता है, जो कि आपको 4 सिलेंडर में इंजन मिलेगा, 89.7 PS का पावर प्रोवाइड करती है, और लगभग 113 न्यूटन मीटर का आसपास आपको ये गाड़ी जो है वो टॉर्क जनरेट करती है। इवन अगर आप देखोगे इसके इंजन हुड्स के पास तो यहाँ पर ये जो सॉफ्ट टच वगैरह लगाए गए हैं, जिससे क्या होगा कि इंजन का जो वाइब्रेशन है ये आपके केबिन एरिया तक बहुत कम पहुंचेगा। लास्ट ऑप्शन पे आप लोग भी कह रहे होगे कि अभिषेक भाई सारी कुछ तो आपने बता दिया, लेकिन आप इसका सेफ्टी फीचर्स नहीं बताए। तो देखो जी, टोयोटा को सेफ्टी बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी टोयोटा जो है वो सेफेस्ट कार मानी जाती है, और इस गाड़ी का इंजन इतना तगड़ा होता है कि मान के चलो 4-5 लाख किलोमीटर चलने के बाद भी इसकी जो इंजन होती है वो काफी ज्यादा शानदार होती है। मतलब अगर मैं बात करूं तो बाइक में यामाहा का इंजन और 4 व्हीलर में टोयोटा का इंजन जो होता है वो काफी ज्यादा शानदार होता है। ऐसे अगर इसमें देखा जाए तो एयरबैग्स, एबीडी, ईएसपी, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट वगैरह सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं, कंपनी इस पे आपको वारंटी दे देती है। और अब बात करते हैं कि सीएनजी में ये गाड़ी कितना का माइलेज क्लेम करती है। तो देखो, टोयोटा जो है वो ओवरऑल अपने कस्टमर्स को बताता है कि 30 किलोमीटर पर केजी के साथ आपको सीएनजी में माइलेज देगी गाड़ी, लेकिन कस्टमर्स का एक्सपीरियंस है कि भाई 27-28 से ज्यादा माइलेज नहीं देती है। इसके साथ साथ इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ 9.53 लाख रुपीज, मतलब भाई 10 लाख रुपए से नीचे की गाड़ी जो 28 से 30 का माइलेज देती है, पेट्रोल प्लस सीएनजी ऑप्शन के साथ 37 लीटर का पेट्रोल टैंक का कैपेसिटी मिल जाता है। इसके साथ साथ ये सेकंड बेस वेरिएंट में भी आपको 15 इंचेस के टायर मिल जाते हैं, 1200 सीसी का 4 सिलेंडर के साथ इंजन मिल जाता है, 7 इंचेस का आप देखोगे तो इंफोटेनमेंट सेक्शन मिल जाता है, एमआईडी भी काफी ज्यादा शानदार है। इवन इसका सीट का जो कंफर्टेबिलिटी है ये भी आपको काफी ज्यादा शानदार है। ये सारी चीज आपको सिर्फ 9.54 लाख रुपीज के ऑन रोड कीमत पे आपको ये गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। इंडिया के किसी भी कोने में आप नियरेस्ट टोयोटा के डीलरशिप में जाकर इस गाड़ी को आप एक बार चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आप झारखंड के रांची से हो तो आप हेरिटेज टोयोटा में भी जा सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार होगा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।